नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 19.26% का रिटर्न दे दिया है। जी हां, 19% का रिटर्न रहा है शुरुआत से लेकर के अभी तक का। और अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 13.16% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो मात्र 3 सालों में इस स्कीम ने 25.60% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम को देखेंगे और इन रिटर्न्स से तुलना करेंगे तो ये रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं उन सरकारी स्कीम्स के मुकाबले। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों और आपके पास 50,000 रुपये के अमाउंट है तो आप 50,000 रुपये लगा कर भी एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने सालों तक के लिए इन्वेस्ट करना है और कितना अमाउंट आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं उस स्कीम का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं आज इसकी वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के अगर NAV प्राइस की हम बात करें तो 105.40 रुपए का NAV प्राइस है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। वहीं अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 34,158.21 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफी बड़ा फंड साइज होता है। दोस्तों, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के अगर होल्डिंग्स की बात करें द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। वहीं अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है 20.8% का, अदर सेक्टर में 19.9% का इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल्स एंड गुड में 18.5%, केमिकल सेक्टर में 10.8% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज सेक्टर में 9.3% का इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में 8.7% का इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.9% का इन्वेस्टमेंट और फिर कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 5.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको सारा गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे मात्र 50,000 रुपए के निवेश से, कोई बड़ी रकम नहीं होती है 50,000 रुपए, अगर आप उसे निवेश कर देते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में तो कितने सालों में कितना पैसा आप बना सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर, इसे हम कहते हैं HDFC SIP कैलकुलेटर। इसे हम SIP कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, लमसम कैलकुलेटर भी इससे कैलकुलेट हो सकता है। अगर हम लमसम में जमा करना चाहते हैं 50,000 रुपये, लमसम का मतलब होता है जैसे आप FD कराते हैं उसी प्रकार एक मुश्त पैसा उठा करके आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल देंगे। म्यूचुअल फंड में डालने के बाद आप उस पैसे को कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे वहाँ पर, और वहाँ पर छोड़ने के बाद वो पैसा रिटर्न के साथ आपको काफ़ी बड़ी रकम दे जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 19% का है, इसलिए हम 19% रिटर्न रेट लेकर के चल रहे हैं, एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 19% अगर हमें मिलता रहा रिटर्न रेट, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 का रखा है, 50,000 रुपये लक्ष्य अगर हमने रख दिया तो अगर 19% का भी रिटर्न मिलता रहा तो 5 सालों में 50,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 69,318 रुपये का, और आपकी जो फंड वैल्यू है 1,19,318 रुपये हो जाएगी। यानी कि 50,000 रुपये से जस्ट आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 2 गुने से भी ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है 5 सालों में। 50,000 का आपको इन्वेस्ट करना है, 19% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो। अब अगर इस कैलकुलेशन को हम 10 सालों के लिए करें तो 10 सालों में 50,000 रुपये पर 2,34,734 रुपये का रिटर्न है और 2,84,734 रुपये बन जाएंगे 10 सालों में। आपको टोटल 50,000 आपने निवेश किया हुआ है, 10 साल बाद देखेंगे आप पैसे को तो वो 2,84,734 रुपये बन जाएंगे।
अब अगर बात कर ले 15 सालों की, तो 15 सालों में कितना होगा दोस्तों? 15 सालों में 50,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6,29,476 रुपये का मिलेगा और 50,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6,79,476 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 20 सालों की, और अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 20 सालों के लिए बरकरार रखा तो 50,000 रुपये पर 15,71,471 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 50,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 16,21,471 रुपये। दोस्तों 25 सालों में अगर हम देखेंगे इस पैसे को, तो 50,000 रुपये से पैसा आपका बढ़कर हो जाएगा 38,69,404 रुपये, जिसमें जो रिटर्न होगा वो 38,19,404 रुपये का होगा। अगर 30 सालों तक आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो 50,000 रुपये की पैसे की वैल्यू 92,33,766 रुपये में बदल जाएगी, जिसमें आपका रिटर्न होगा 91,83,766 रुपये। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने पैसे को कितना ज़्यादा आपने बढ़ा लिया है, 92 लाख रुपए तक लेकर जा सकते हैं। अगर आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको लगातार 19% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो इस हिसाब से आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वो 92 लाख रुपए से भी ज़्यादा का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।